नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन 5 ट्रेडिंग नियमों की जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर को बाकियों से अलग बनाते हैं। ये वो 5 प्रिंसिपल हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। तो अगर आप सच में अपने अंदर के ट्रेडर को जगाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि जो आज आप सुनने जा रहे हैं वो किसी इंडिकेटर की ट्रिक नहीं, एक ट्रेडर के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रूल से, जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर के दिमाग में सबसे पहले लिखा होता है, एग्जिट कहाँ करना है। हर ट्रेडर जब पहली बार चार्ट खोलता है तो उसे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट एंट्री को लेकर होती है। वो सोचता है कहाँ खरीदना है, कहाँ मौका है, कौन सी कैंडल परफेक्ट है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास होता है कि असली खेल तो एंट्री का नहीं, एग्जिट का है। एंट्री तो हर कोई कर सकता है, पर निकलना वही जानता है जिसे अपनी सीमा का ज्ञान है। एग्जिट सिर्फ एक बटन नहीं होता, ये उस ट्रेडर के डिसिप्लिन का प्रतीक होता है जो जानता है कि हर मूव हमेशा उसके पक्ष में नहीं जाएगा। मार्केट में जीतने वाले लोग वही हैं जो सही समय पर पीछे हटना जानते हैं, क्योंकि रुकना भी एक कला है। एग्जिट की गहराई समझने के लिए चलो इतिहास की सबसे महान कथा में चलते हैं, महाभारत। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है तो उसे हर स्टेप पता था किस दिशा से जाना है, कौन सा फॉर्मेशन तोड़ना है, कहां से भीतर प्रवेश करना है, पर उसे एक बात नहीं पता थी, बाहर कैसे निकला जाए। उत्साहसी था, लेकिन उसकी रणनीति अधूरी थी, और इसी अधूरी योजना ने उसकी शक्ति को सीमित कर दिया। वो लड़ा लेकिन बाहर निकल ना सका, क्योंकि उसके पास एग्जिट प्लान नहीं था। अब यही गलती ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। वे हर एंट्री के लिए जोश में आते हैं, सेटअप देखते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पर निकलने का रास्ता नहीं सोचते। जब प्राइस उल्टा जाता है तो मन कहता है थोड़ा और इंतजार कर लेता हूं, और यही इंतजार धीरे धीरे डर में बदल जाता है। एग्जिट का मतलब हार नहीं होता। एग्जिट एक जागरूक निर्णय है जो दिखाता है कि ट्रेडर अपनी योजना को कंट्रोल कर रहा है, ना कि मार्केट उसकी भावनाओं को। हर प्रोफेशनल जानता है कि हर ट्रेड का अंत प्रॉफिट से नहीं, अनुभव से होना चाहिए, क्योंकि जो हर स्थिति में सीख लेता है वो किसी भी स्थिति में टिक सकता है। एग्जिट की ताकत इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं चलता। कभी ट्रेंड क्लियर होता है, कभी साइडवेज कंफ्यूजन, कभी चार्ट शांत रहता है, कभी हर मिनट नई कहानी लिखता है। ऐसे माहौल में एग्जिट तुम्हारा रिसेट बटन है जो तुम्हें केयास से वापस क्लैरिटी में लाता है। अब सोचो, अगर अभिमन्यु को बाहर निकलने की रणनीति पता होती तो क्या होता। वो जीतता या नहीं ये अलग बात है, पर वो ट्रैप नहीं होता। ठीक वैसे ही ट्रेडर को भी हर बार जीतना जरूरी नहीं, पर ट्रैप्ड होना सबसे बड़ी गलती है। एग्जिट प्लान वो द्वार है जो तुम्हें नुकसान से नहीं, भ्रम से बाहर लाता है। एग्जिट की कला 5 प्रिंसिपल पर टिकी होती है। पहला, हर एंट्री से पहले एग्जिट प्लान बनाओ। अगर प्राइस या स्ट्रक्चर बदलता है तो पहले से पता हो कि कब रुकना है। दूसरा, उम्मीद को स्ट्रेटेजी मत बनाओ। मार्केट लॉजिक से चलता है, भावनाओं से नहीं। तीसरा, प्रॉफिट होते हुए भी अलर्ट रहो, मार्केट अचानक मूड बदल सकता है, इसलिए चार्ट को ऑब्जर्व करते रहो। चौथा, परफेक्ट एग्जिट का भ्रम मत पालो, किसी को भी हर बार टॉप या बॉटम नहीं मिल सकता। गोल क्लैरिटी है, परफेक्शन नहीं। पांचवा, कैपिटल को बचाना हर दिन की प्राथमिकता रखो, क्योंकि कल का मौका वही पाता है जो आज खुद को संभाल लेता है। एग्जिट का मतलब ये नहीं कि तुम हार मान गए, बल्कि ये दर्शाता है कि तुमने अपने कैपिटल और मानसिक संतुलन दोनों को प्राथमिकता दी। जो ट्रेडर एग्जिट को कमजोर समझता है वो मार्केट में लंबे समय तक नहीं टिकता, और जो एग्जिट को एक प्रोसेसर की तरह अपनाता है वो हर गलत मूव को एक नई शुरुआत में बदल देता है। मार्केट हमेशा तुम्हें परखेगा, कभी फियर से, कभी ग्रीड से, पर अगर तुम्हारे पास एक ठोस एग्जिट प्लान है तो तुम पैनिक नहीं करोगे, बस ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि तुम जानते हो हर एंड सिर्फ एक पॉज है, अंत नहीं। एग्जिट का असली अर्थ है कब रुकना है, ताकि अगली बार बेहतर चल सको। मार्केट किसी से जीत नहीं चाहता, वो चाहता है कि तुम अपनी सोच को रिफाइन करो, और एग्जिट वही पल है जहां एक ट्रेडर लर्नर बनता है। एग्जिट सिर्फ चार्ट की बात नहीं, ये मन की परिपक्वता की बात है। हर बार सही निकलना जरूरी नहीं, पर हर बार समझ के साथ निकलना जरूरी है। प्रो ट्रेडर का लक्ष्य हर बार परफेक्ट डिसीजन नहीं होता, बल्कि हर बार सेंसिबल डिसीजन होता है। कभी याद रखना, मार्केट से बाहर निकलना कमजोरी नहीं, संयम की सबसे बड़ी निशानी है। एग्जैक्ट एक रिट्रीट नहीं, रिसेट है, और जो रिसेट करना सीख जाता है वो हर गिरावट को कम बेक में बदल देता है। एग्जिट का नियम यही कहता है, अपनी योजना पर चलो, मार्केट की दिशा अपने आप समझ में आ जाएगी, क्योंकि मार्केट क्लैरिटी उन्हीं को देता है जो नॉइज में भी शांत रह सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, प्लान फॉर लॉसेस। हर ट्रेडर जीत की कल्पना करता है, पर एक प्रोफेशनल पहले हार की योजना बनाता है, क्योंकि जो व्यक्ति केवल जीत के लिए तैयार है वो पहली गिरावट में टूट जाएगा,
और जो हार को समझकर चला है वो हर गिरावट में एक नया रास्ता खोज लेता है। मार्केट सर्टेनिटी का खेल नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का संसार है। हर ट्रेड में दोनों रास्ते खुले हैं, ऊपर और नीचे। प्रो ट्रेडर जानता है कि मार्केट उसकी मर्जी से नहीं चलेगा, इसलिए वो पहले से तय कर लेता है अगर चीजें उल्टी गई तो क्या करना है। ये स्ट्रेटेजी नहीं, मेंटल प्रिपरेशन है। और यही से शुरू होती है प्लान फॉर लॉसेस लॉस को। हर कोई नेगेटिव रिजल्ट मानता है, पर प्रो ट्रेडर उसे फीडबैक मानता है। लॉस तुम्हें यह बताता है कि सिस्टम कहां कमजोर है या तुम्हारा डिसीजन कहां जल्दबाजी में लिया गया। हर बार का नुकसान एक मैसेज होता है कुछ कि हर बार के रिजल्ट में रूल नंबर 3 प्लान फॉर अनसर्टेन मार्केट कभी किसी की मुट्ठी में नहीं रहा। वो हवा की तरह है, दिखती नहीं पर सब कुछ हिला सकती है। एक दिन वो शांत रहती है, अगले ही दिन तूफान बन जाती है। मार्केट सर्टेनिटी का खेल नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज का मंच है और इसी को समझने का नाम है प्लान फॉर अनिश्चितता। हर बिगिनर सोचता है कि एक दिन ऐसा आ जाएगा जब मार्केट पूरी तरह प्रेडिक्टेबल लगेगा। वो चार्ट्स में पैटर्न ढूंढता है, इंडिकेटर्स में जवाब तलाशता है और खुद से कहता है अब मुझे समझ आ गया है, पर मार्केट उसे याद दिलाता है मैं किसी के लिए स्थिर नहीं हूं। प्रो ट्रेडर जानता है कि अनसर्टेनिटी दुश्मन नहीं पार्टनर है। वो इसे एलिमिनेट नहीं करता बल्कि मैनेज करता है। मार्केट की अनसर्टेनिटी वैसी ही है जैसी जिंदगी की तुम सोचते हो। सब कंट्रोल में है और अगले ही पल कुछ अनएक्सपेक्टेड बदल जाता है। ट्रेडिंग में भी यही सच है। हर कैंडल एक नई कहानी लिख सकती है, हर न्यूज एक नया दिशा मोड़ सकती है। प्रो ट्रेडर इसलिए सर्टेनिटी के पीछे नहीं भागता, वो क्लैरिटी के पीछे भागता है। वो जानता है कि हर ट्रेड सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। रिजल्ट क्या होगा ये किसी के बस में नहीं, लेकिन रिएक्शन क्या होगा वो पूरी तरह उसके कंट्रोल में है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अनसर्टेनिटी का मतलब डर नहीं है, अनसर्टेनिटी का मतलब अवसर भी है, क्योंकि जब सब निश्चित होता तो फर्क कैसे दिखता। ग्रोथ वही शुरू होती है जहां कंफर्ट खत्म होता है। प्रो ट्रेडर अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करता है क्योंकि वहीं से उसकी मैच्योरिटी जन्म लेती है। एक नया ट्रेडर जब चार्ट देखता है तो उसे लगता है हर मूव एक सिग्नल है, हर लाइन एक प्रेडिक्शन है। पर एक प्रो ट्रेडर चार्ट को ऑब्जर्वेशन की तरह देखता है। वो जानता है हर सेटअप आउटकम नहीं देता, हर कैंडल कोई वादा नहीं करती। वो हर स्थिति में न्यूट्रल रहना सीखता है। मार्केट की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि वो किसी को भी पूरा कंट्रोल नहीं देता। वो हर ट्रेडर को उसकी सीमाओं से मिलवाता है और अनसर्टेनिटी वही टीचर है जो तुम्हें सिखाता है कि ह्यूमिलिटी क्या होती है। प्रो ट्रेडर का चार्मिनस किसी मिरेकल का नतीजा नहीं होता, वो प्लान का नतीजा होता है। उसका हर स्टेप प्रिडिफाइन होता है। टारगेट कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ है, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ तो क्या करना है। इसलिए जब मार्केट अचानक पलटती है वो घबराता नहीं, बस एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि रिएक्शन नहीं, अक्ष नहीं, उसे बचाता है। अब सोचो अगर किसी दिन मार्केट में न्यूज आ जाए, ग्लोबल पैनिक फैल जाए, कैंडल्स अचानक टूटने लगे तो बिगिनर क्या करेगा। वो चार्ट बंद करेगा, डर जाएगा और फिर इमोशन से ट्रेड करेगा। पर प्रो ट्रेडर कलमली अपनी प्लान शीट देखेगा। वो जानता है मैंने स्टॉप लॉस वही रखा था, अगर मार्केट वहां पहुंचता है तो मैं बस अपने रूल को फॉलो करूंगा। वो प्रेडिक्शन नहीं करता, एग्जीक्यूशन करता है। और यही फर्क है, प्रेडिक्शन इल्यूशन है, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन है। मार्केट की अनसर्टेनिटी तुम्हें टेस्ट करने नहीं आती, वो तुम्हें इवॉल्व करने आती है। वो तुम्हें सिखाती है कि ट्रेडिंग सर्टेनिटी की नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी की कला है। जो रिजिड है वो टूटता है, जो अडेप्टेबल है वो बचता है। अब एक उदाहरण देखो, मान लो एक ट्रेडर का प्लान है, वो निफ्टी पर एनालिसिस करता है, टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन करता है। अचानक न्यूज आती है, मार्केट गैप डाउन खुलता है, बिगिनर्स पैनिक में सेल कर देते हैं। प्रो ट्रेडर खरमली देखता है कि क्या उसकी सेटअप अभी वैलिड है। अगर इनवैलिड है तो वो बिना इमोशन एग्जिट करता है, अगर वैलिड है तो वो पेशेंटली ऑब्जर्व करता है। वो मार्केट से बहस नहीं करता, क्योंकि उसे पता है अनसर्टेनिटी प्लान का हिस्सा है, ना कि एक्सेप्शन। यही कारण है कि प्रो ट्रेडर्स का टोन हमेशा शांत रहता है। वो मार्केट से लड़ते नहीं, उसे तालमेल बनाते हैं। वो कहते हैं मार्केट अनिश्चित है, पर मेरा रिस्पांस तय है। हर इंस्टेंट मूव के पीछे एक हिडन पैटर्न होता है, डिसिप्लिन और रिएक्शन का। जो ट्रेडर हर सिचुएशन में काम रह पाता है, वो केयास को क्लैरिटी में बदल देता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का एंटीडोट फियर नहीं, प्रिपरेशन है। अब एक बात याद रखो, तुम अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं कर सकते, पर तुम उसके साथ रहना सीख सकते हो। हर प्रोफेशनल ट्रेडर यही करता है। वो हर दिन मार्केट में जाता है, ये जानते हुए कि कुछ भी हो सकता है, पर वो हर बार वापस आता है, क्योंकि उसने खुद को हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार किया है। अनसर्टेनिटी तुम्हारी स्किल नहीं, तुम्हारी स्टेबिलिटी को परखती है। वो पूछती है क्या तुम शांत रह सकते हो जब सब कुछ उल्टा चल रहा हो। प्रो ट्रेडर मुस्कुराता है और कहता है हाँ, क्योंकि मैं पहले से तैयार था। मार्केट में अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होगी, पर तुम्हारा डर खत्म हो सकता है अगर तुम्हारा प्लान पहले से तैयार है। प्लान जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, हर संभावित आउटकम के लिए हो। यही डिफरेंस है प्रो और बिगिनर में।
बिगिनर प्रे करता है कि मार्केट उसके हिसाब से चले। प्रो ट्रेडर प्रिपेयर करता है कि मार्केट किसी भी दिशा में जा सकता है। प्रिपरेशन अनसर्टेनिटी को क्लैरिटी में बदल देती है। हर बार जब तुम अपने प्लान के हिसाब से एक्ट करते हो तो मार्केट का डर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं पर डिसिप्लिन तुम्हारे पास है। ट्रेडिंग में अनसर्टेनिटी खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन नेविगेट की जा सकती है। हर सिचुएशन के लिए एक गाइडलाइन बनाओ। अगर वोलेटिलिटी बढ़े तो पोजीशन घटाओ, अगर ट्रेंड अनक्लियर हो तो ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ, अगर इमोशन बढ़े तो पॉज लो। मार्केट तुम्हारा विरोधी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा दर्पण है जो दिखाता है कि तुम कितना प्रिपेयर हो। प्लान फॉर अनसर्टेनिटी का सबसे बड़ा नियम यही है, हमेशा एक फॉल बैक प्लान रखो, क्योंकि एक प्रिपेयर्ड मैन कभी पैनिक नहीं करता और एक काम ट्रेडर ही वो देख पाता है जो बाकी डर में खो देते हैं। अनसर्टेनिटी तुम्हारे कॉन्फिडेंस को नहीं तोड़, बदलो, कुछ सीखो, कुछ सुधारों पर हम में से ज्यादातर लोग उस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं और फिर वही गलती दोहराते हैं। लॉस का डर ट्रेडर को इमोशनल बना देता है। वो चार्ट्स देखता है पर दिल से फैसला करता है। वो सोचता है शायद अभी पलटेगा, और इसी शायद में उसका प्लान डिसॉल्व हो जाता है। प्रो ट्रेडर का तरीका अलग होता है। वो मार्केट में एंट्री लेने से पहले ही जानता है कि अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना नुकसान सह सकता हूं और कब मुझे रुक जाना है। लॉस का प्लान एक शील्ड की तरह है। ये तुम्हें मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से नहीं बचाता पर तुम्हारे अंदर पैनिक से जरूर बचाता है। प्रो ट्रेडर को नुकसान देखकर शॉक नहीं लगता, क्योंकि उसने पहले ही तय कर रखा होता है अगर गलत हुआ तो मैं इतना लॉस टॉलरेट करूंगा। वो हर परिस्थिति के लिए रेडी रहता है। एक उदाहरण सुनो, कल्पना करो कि एक प्रोफेशनल पायलट उड़ान भर रहा है। आसमान साफ है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन वो पायलट टेक ऑफ से पहले ही जानता है कि अगर हवा की दिशा अचानक बदली या टर्बुलेंस आया तो क्या करना है। वो पहले से इमरजेंसी रोड्स तैयार रखता है। वो डरता नहीं क्योंकि वो तैयार है। ठीक उसी तरह प्रो ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, वो खुद को कंट्रोल करना सीखता है। उसके पास हर सिनेरियो का जवाब पहले से होता है, यही उसका सेफ्टी नेट है। एक बिगिनर कहेगा लॉस नहीं होना चाहिए, पर प्रो ट्रेडर कहता है लॉस होगा लेकिन सीमित रहेगा, क्योंकि जीरो लॉस माइंडसेट एक इल्यूजन है। हर सिस्टम इम्परफेक्ट है, हर मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन कंट्रोल लॉस एक प्रोग्रेस है। ये तुम्हें गिराकर सिखाता है कि कहां पैर रखना है। प्लेन्स फॉर लॉसेस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें डरना है, इसका मतलब है कि तुम हर पॉसिबल आउटकम के लिए तैयार रहो, क्योंकि जो तैयार है वो पैनिक नहीं करता, और जो पैनिक नहीं करता वो क्लैरिटी के साथ सोचता है। प्रो ट्रेडर्स हर ट्रेड में लॉस लिमिट डिफाइन करते हैं। वो जानते हैं कि कैपिटल उनका ऑक्सीजन है और उसे किसी एक मूव पर रिस्क नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं मेरा मकसद हर ट्रेड जीतना नहीं है, मेरा मकसद है अगले ट्रेड तक पहुंचना। यही सस्टेनेबल माइंड सेट है। अब समझो लॉसेस को प्लान करने के 3 मूल स्तंभ क्या है। पहला, प्रेडिफाइंड रिस्क। हर एंट्री से पहले तय करो कि एक ट्रेड में कितना खोना स्वीकार है। ये तुम्हारे टोटल कैपिटल का छोटा हिस्सा होना चाहिए, इससे तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहती है। दूसरा, स्टॉप लॉस डिसिप्लिन। स्टॉप लॉस कोई सिर्फ चार्ट का लेवल नहीं, ये तुम्हारी कमिटमेंट का सिंबल है। प्रो ट्रेडर इसे इमोशन से नहीं लॉजिक से सेट करता है और फिर उसे बदलता नहीं, क्योंकि इमोशंस बदलते हैं पर डिसिप्लिन नहीं। तीसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ इम्परफेक्शन है स्ट्रेटेजी कुछ हालात में फेल होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम बेकार है, इसका मतलब है कि मार्केट उस समय तुम्हारे सिस्टम से अलग फेस में था। प्रो ट्रेडर हर लॉस के बाद ब्लामे नहीं करता, वो एनालाइज करता है। लॉसेस को हैंडल करना एक इमोशनल स्किल है, क्योंकि नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता, कॉन्फिडेंस का भी होता है। और यही वो जगह है जहां प्रोफेशनल्स और बिगिनर्स अलग हो जाते हैं। बिगिनर नुकसान के बाद डाउट में चला जाता है, प्रो ट्रेडर नुकसान के बाद साइलेंस में जाता है। वो लिखता है, ऑब्जर्व करता है, रिवाइज करता है। लॉसेस को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा फायदा है तुम सीखते हो डेडचर रहना। तुम्हारा फोकस आउटकम से हटकर प्रोसेसर पर चला जाता है और यहीं से तुम्हारी ग्रोथ शुरू होती है। प्रो ट्रेडर्स एक गोल्ड मानते हैं। हर लॉस को एक सी समझो जो मार्केट तुम्हें सिखाने के लिए लेता है, क्योंकि लर्निंग फ्री नहीं होती। हर समझ के पीछे एक छोटा सा नुकसान छिपा होता है, पर अगर तुमने वो समझ पकड़ ली तो वो लॉस तुम्हारे लिए प्रॉफिट का बीज बन जाता है। मान लो एक ट्रेडर है जिसने लगातार 3 लॉस दिए हैं। एक वैगनर होता तो शायद अगले दिन फ्रस्ट्रेशन में डबल पोजीशन लेता, पर वो प्रो ट्रेडर कलमली बैठा है। वो अपनी नोट्स खोलता है, हर ट्रेड का रीजन देखता है, कहां जल्दबाजी हुई, कहां कंफर्मेशन वीक था। वो ऑब्जर्व करता है कि उसने प्लान तो बनाया था पर इमोशन ने बीच में दखल दिया। अब वो अपने रूल बुक में एक नया रूल जोड़ता है, 3 लॉसेस के बाद एक दिन पॉज। यही डिफरेंस है। प्रो ट्रेडर करेक्शन से इवोल्व होता है, बिगिनर रिएक्शन से टूट। लॉस तुम्हें बदलते हैं, अगर तुम उनसे डरते हो तो वो तुम्हें रोकते हैं, अगर तुम उनसे सीखते हो तो वो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। हर बार का लॉस तुम्हें थोड़ा मजबूत बनाता है,
अगर तुम उसे समझ सको। और यही कारण है कि प्रो ट्रेडर्स लॉस को प्लान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट हमेशा अनिश्चितता से भरा रहेगा, पर उनका रिएक्शन उनके कंट्रोल में है। हर बार जब कोई ट्रेड गलत जाता है तो वो तुम्हारे अंदर की ईगो को टेस्ट करता है। अगर तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ये गलत गया तो तुम आगे बढ़ जाते हो। अगर तुम उसे जस्टिफाई करने लगते हो तो मार्केट तुम्हें सिखाता है कठोर तरीके से। इसलिए याद रखो, लॉस प्लान करना पेसिमिज्म नहीं प्रिकॉशन है, क्योंकि जो प्रिपेयर्ड है वो कभी हेल्पलेस नहीं होता। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, पर तुम्हारा रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जो अपने लॉसेस के लिए प्लान करता है वो हर स्टॉर्म के बाद भी शांत रह सकता है, क्योंकि असली ताकत प्रॉफिट में नहीं, लॉस को एक्सेप्ट करने की क्षमता में है। प्रो ट्रेडर की जीत उसकी समझ में होती है ना शक्ति, अगर तुम्हारी तैयारी सच्ची है। प्रो ट्रेडर इसलिए हमेशा कहता है मैं भविष्य नहीं जानता, पर मैं हर भविष्य के लिए तैयार हूं। और यही माइंडसेट तुम्हें भी बनानी है, क्योंकि ट्रेडिंग सर्टेनिटी की नहीं, रिएक्शन की स्किल है। जो अनसर्टेनिटी में शांत रह सकता है वही कंसिस्टेंसी तक पहुंच सकता है। रूल नंबर 4, प्लान फॉर डिस्कम्फोर्ट। मार्केट में हर व्यक्ति सक्सेस की बात करता है, पर बहुत कम लोग डिस्कम्फोर्ट की बात करते हैं। हर कोई स्मूथ जर्नी चाहता है, पर रियलिटी ये है ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट से शुरू होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये जानते हैं कि कंफर्ट जोन सबसे बड़ा इल्यूशंस है। ट्रेडिंग में डिस्कम्फर्ट कोई गलती नहीं, बल्कि संकेत है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। जब तुम पहली बार लॉसेस को स्वीकार करना सीखते हो, जब तुम पहली बार इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हो, जब तुम पहली बार रिस्क को समझना सीखते हो, तो वो पल अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन वही डिस्कम्फर्ट तुम्हें प्रोफेशनल बनाता है। मार्केट का ट्रुथ यही है, ये तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, ये तुम्हें वो देता है जो तुम्हें सीखना जरूरी है। हर बार जब तुम्हारा प्लान फेल होता है, हर बार जब प्राइस तुम्हारे खिलाफ जाता है, हर बार जब तुम में पढ़ते हो, तो मार्केट तुम्हें नहीं गिरा रहा, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। डिस्कम्फर्ट का मतलब डर नहीं है। डिस्कम्फर्ट वो जगह है जहां तुम्हारा माइंड और रियलिटी आमने सामने खड़े होते हैं। प्रो ट्रेडर डिस्कम्फर्ट से नहीं भागता, वो उसे स्टडी करता है। वो जानता है कि डिस्कम्फर्ट ही उसका सबसे बड़ा टीचर है। सोचो, एक लोहार जब तलवार बनाता है तो वो हर बार उसे आग में डालता है, क्योंकि उसे पता है बिना जलाए धार नहीं आएगी। अगर वो उस आग से डर जाए तो तलवार कभी तैयार नहीं होगी। मार्केट की आग भी वैसी ही है। हर बार जब तुम्हें प्रेशर लगता है, हर बार जब तुम्हें लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, तो समझ लो तुम सीख रहे हो। डिस्कम्फर्ट तुम्हारे ईगो को तोड़ता है और डिसिप्लिन को गढ़ता है। हर बार जब तुम लॉस देखकर शांत रहते हो, हर बार जब तुम्हें लालच हो लेकिन तुम रूल फॉलो करते हो, हर बार जब तुमको जीत लेते हो तो तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे होते हो, और ग्रोथ वही होती है। प्रो ट्रेडर डिस्कम्फर्ट को एक सिग्नल मानता है। अगर मैं असहज महसूस कर रहा हूं, मतलब मैं कुछ नया सीख रहा हूं। वो डिस्कम्फर्ट को एनिमी नहीं कॉम्पस मानता है, क्योंकि जहां डिस्कम्फर्ट है वही इंप्रूवमेंट है। मार्केट का प्रेशर तुम्हारे भीतर की स्टेबिलिटी को टेस्ट करता है। हर फेक ब्रेकआउट, हर सडन फॉल तुम्हें ये पूछता है, क्या तुम अभी भी रूल पर टिके रहोगे? प्रो ट्रेडर जवाब देता है, क्योंकि उसे पता है डिस्कम्फोर्ट गुजर जाएगा, पर कंसिस्टेंसी वही रखेगा। अब एक उदाहरण सुनो। कल्पना करो, एक पर्वतारोही है जो हर दिन ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऑक्सीजन घटती है, ठंड बढ़ती है, थकान बढ़ती है, पर वो रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है डिस्कम्फर्ट उसका दुश्मन नहीं, वो उसकी परीक्षा है। वो कदम बढ़ाता है। हर सांस कठिन है, पर हर कदम उसे शिखर के करीब ले जा रहा है। वैसे ही एक ट्रेडर भी जब हर कठिनाई के बावजूद अपने सिस्टम पर टिकता है, तो वो हर कैंडल के साथ मजबूत होता जाता है। मार्केट की जर्नी आसान नहीं है। कभी तुम्हें लगातार लॉसेस मिलेंगे, कभी तुम्हारी एनालिसिस फेल होगी, कभी तुम्हारे इमोशंस तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर डिस्कम्फोर्ट से भागने वाला ट्रेडर हमेशा वही रहेगा जहां से उसने शुरुआत की थी। जो डिस्कम्फोर्ट को अपनाता है वो अपने भीतर मास्टर डेवलप करता है। प्रो ट्रेडर डिस्कम्फोर्ट के बीच क्लैरिटी ढूंढता है। वो डर को ऑब्जर्व करता है, पैनिक को नोट करता है और खुद से पूछता है, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? और क्यों वो डिस्कम्फर्ट से लड़ता नहीं, उसे समझता है, क्योंकि जब तुम डिस्कम्फर्ट को समझ लेते हो, वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देता है। डिस्कम्फर्ट को मैनेज करने का सबसे बड़ा तरीका है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो कि डिस्कम्फर्ट हमेशा रहेगा। मार्केट में कोई भी फेस ऐसा नहीं जहां सब कुछ परफेक्ट लगे। हर फेस में या तो ग्रीड होगी या फियर। अगर तुमने इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना सीख लिया तो तुम प्रोफेशनल बन गए। प्रो ट्रेडर्स डिस्कम्फर्ट के समय खुद को ब्रेक नहीं करते, वो पॉज लेते हैं। वो कहते हैं, चलो थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हर डिस्कम्फर्ट का एक रूट कॉज होता है। कभी ओवर रिस्क, कभी ओवर एक्सपेक्टेशन, कभी ओवर कॉन्फिडेंस। वो इसे पहचानते हैं, सुधारते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। डिस्कम्फर्ट को सहना स्किल है, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं, ये मानसिक अभ्यास है। प्रो
ट्रेडर का माइंड जिम में हर दिन जाता है। वो हर इमोशन को उठाता है, हर इंपेशेंस को टैकल करता है, हर फियर को एनालाइज करता है। वो हर दिन खुद से लड़ता है और हर बार थोड़ा और स्ट्रांगर बनता है। डिस्कम्फोर्ट को समझने के लिए ये लाइन याद रखो, मार्केट तुम्हें हर बार परखेगा जब तुम्हें लगेगा तुम प्रिपेयर हो, क्योंकि ग्रोथ वही है जहां कंफर्ट खत्म होता है। मार्केट में जो व्यक्ति डिस्कम्फोर्ट को स्वीकार कर लेता है वो पैनिक में भी फोकस बना लेता है। वो जानता है कि कोई भी फेस परमानेंट नहीं होता, लॉस गेन कंफ्यूजन सब गुजर जाता है, पर जो सीख तुम डिस्कम्फोर्ट से लेते हो वो तुम्हारे भीतर स्थायी रहती है। डिस्कम्फोर्ट प्लान का सबसे बड़ा रूल यही है, हर बार जब अनकंफर्टेबल महसूस करो अपने सिस्टम की तरफ लौटो। वो तुम्हारा एंकर है, क्योंकि भावनाओं लहरें हैं पर तुम्हारा प्लान तुम्हारा किनारा है मार्केट में, जो हर सिचुएशन में अपने नियमों पर टिका रहे। वो इवेंटली टिकाऊ सफलता तक पहुंचता है। प्रो ट्रेडर्स डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करते हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर मैं इसे झेल सका तो मैं कुछ नया बन जाऊंगा। डिस्कम्फर्ट से भागो मत, उसे फील करो, उसे समझो, क्योंकि वही तुम्हें कंसिस्टेंसी देगा। मार्केट तुम्हें डराकर डिसिप्लिन सिखाता है और डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है। अब आखिरी रूल्स समझते हैं। प्लान फॉर मिस्टेक्स। हर इंसान गलतियां करता है। गलती वो दरवाजा है जिससे सीख भीतर आती है। ट्रेडिंग की दुनिया में गलती सिर्फ चार्ट की नहीं होती, वो माइंडसेट, पेशेंस, इमोशन और एक्सपेक्टेशन की होती है। प्रो ट्रेडर गलती से नहीं डरता, वो उसे समझता है, डिसेक्ट करता है और उसे प्रोसेसर का हिस्सा बना देता है। हर बिगिनर सोचता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो गलती नहीं करेगा, जब हर एंट्री परफेक्ट होगी, हर एनालिसिस सही बैठेगा और हर रिजल्ट उसके पक्ष में जाएगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि मार्केट गलती रहित नहीं सीख देने वाला स्थान है। प्रो ट्रेडर जानता है परफेक्शन इल्यूशन है, इंप्रूवमेंट ही रियलिटी है। गलती को स्वीकार करना आसान नहीं, क्योंकि गलती ईगो को चोट पहुंचाती है। जब कोई ट्रेड गलत जाता है तो दिमाग एक्सक्यूजेस ढूंढता है। मार्केट गलत था, न्यूज अचानक आई, ब्रोकर स्लो था। लेकिन प्रो ट्रेडर जानता है हर ब्लामे क्लैरिटी से दूर ले जाता है, इसलिए वो ब्लामे नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, वो बैठता है और अपने ट्रेड का पोस्ट मोर्टेम करता है। वो पूछता है क्या ये गलती एनालिसिस की थी या इमोशन की, क्या ये प्लान का हिस्सा थी या मैंने इंपल्सिवली एक्ट किया। हर गलती के पीछे एक पैटर्न छिपा होता है। प्रो ट्रेडर पैटर्न को पकड़ता है ताकि वही गलती दोबारा न हो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती है गलती को गलती न मानना। जो व्यक्ति हर बार जस्टिफिकेशन ढूंढता है वो सीखने का दरवाजा बंद कर देता है। प्रो ट्रेडर का माइंडसेट होता है हर गलती फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। अब सुनो एक कहानी। एक अनुभवी ट्रेडर था जिसने सालों तक मार्केट ऑब्जर्व किया था। वो डिसिप्लिन था, मेथोडिकल था, लेकिन एक दिन उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदलने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा इस बार मार्केट अलग है। उसने प्लान तोड़ दिया, रिजल्ट लॉस हुआ। वो कुछ दिन तक खामोश रहा, फिर उसने खुद से सवाल किया, मैंने गलती स्ट्रेटेजी में की या सोच में। उसे एहसास हुआ कि गलती एनालिसिस में नहीं, इंपेशेंस में थी। उसने प्लान फॉलो न करके खुद को हराया था, मार्केट ने नहीं। उस दिन उसने एक नया रूल जोड़ा, अगर सिस्टम तैयार है तो ईगो को इंटरफियर नहीं करने दूंगा। यही प्रो ट्रेडर की पहचान है। वो गलती को सजा नहीं, स्ट्रक्चर बनाता है। प्रो ट्रेडर अपनी हर गलती को डॉक्यूमेंट करता है। वो जर्नल लिखता है, कहां रॉन्ग एंट्री हुई, कहां प्रीमेचर एग्जिट हुआ, कहां ओवर कॉन्फिडेंस हावी हुआ, कहां फियर ने डिसीजन बदला। वो गलती को भूलता नहीं, वो उसे नोट करता है, क्योंकि भूलने वाली गलती दोहराई जाती है, लिखी हुई गलती सुधारी जाती है। हर मिस्टेक एक मिरर है जो तुम्हें दिखाता है कहां तुम खुद को नहीं समझ पाए। मार्केट गलती से परेशान नहीं होता, वो हर बार तुम्हें चांस देता है सुधारने का। लेकिन अगर तुमने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया तो मार्केट हर बार वही लेसन फिर से सिखाएगा। थोड़ा महंगा करके मिस्टेक प्लान करने का मतलब ये नहीं कि गलती को आमंत्रण दो, बल्कि ये समझो कि गलती कभी भी आ सकती है और तुम्हें उसके लिए मेंटली तैयार रहना है। प्रो ट्रेडर हर ट्रेड के बाद खुद से पूछता है, अगर ये गलत गया तो मैं क्या सीखूंगा। इससे उसका फोकस प्रॉफिट से हटकर प्रोसेसर पर चला जाता है। मिस्टेक प्लान करने के 3 सबसे अहम पिलर्स हैं। पहला, एक्सेप्टेंस। गलती को छिपाने से वो मिटती नहीं, प्रो ट्रेडर उसे स्वीकारता है। वो कहता है, हाँ यहां मुझसे चूक हुई। यही ऑनेस्टी ग्रोथ की शुरुआत है। दूसरा, एनालिसिस। हर गलती के पीछे एक कारण होता है, या तो लॉजिक में कमी थी या पेशेंस में। प्रो ट्रेडर उस कारण को ढूंढता है, वो सरफेस नहीं, रूट देखता है। तीसरा, अडेप्टेशन। गलती पहचानने के बाद उसे सुधारना सबसे बड़ा कदम है। वो अपने सिस्टम में करेक्शन जोड़ता है। वो कहता है, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसके लिए रूल बना लिया है। मार्केट तुम्हें हर बार मौका देता है इवॉल्व करने का, लेकिन इवोल्यूशन सिर्फ उनके लिए है जो ऑब्जर्व करते हैं, ना कि इग्नोर करते हैं। हर गलती एक परीक्षा है। कभी वो तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करती है, कभी तुम्हारा ईगो, कभी तुम्हारा सेल्फ बिलीफ। प्रो ट्रेडर इन्हें अलग अलग चैलेंजेस नहीं,
एक ही गोल की सीढ़ियों मानता है। वो जानता है कि हर गलती उसे रिफाइन बना रही है। हर बार जब वो खुद को एनालाइज करता है, वो अंदर से थोड़ा और मजबूत हो जाता है। प्रो ट्रेडर के लिए मिस्टेक फेल्यूर नहीं, फीडबैक है। वो हर बार लॉस देखकर ये नहीं सोचता कि मैं हार गया। वो सोचता है मैंने कुछ नया सीखा। और यही माइंडसेट उसे एवरेज से एक्सेप्शनल बनाता है। अब सोचो, अगर तुम हर गलती को नोट करते रहो, हर लेसन को अब्सॉर्ब करते रहो, तो 1 साल बाद तुम वही ट्रेडर नहीं रहोगे जो आज हो। तुम्हारी सोच मेच्योर होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ग्राउंडेड होगा और तुम्हारा पेशेंस स्टील जैसा मजबूत होगा। मिस्टेक प्लान करने की असली शक्ति यह है कि तुम्हारा डर खत्म हो जाता है, क्योंकि जब तुम जानते हो कि गलती भी प्रोसेसर का हिस्सा है, तो तुम गिल्ट नहीं, ग्रोथ पर फोकस करते हो। हर प्रो ट्रेडर के पास एक साइलेंट मात्रा होता है, गलती से मत डर, बिना गलती के डर। क्योंकि गलती का मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो, तुम सीख रहे हो। जो गलती से बचने की कोशिश करता है, वो सीखने से भी बचता है। मार्केट में वही टिकता है जो इंट्रोस्पेक्शन कर सके। मार्केट को ब्लामे करना आसान है, खुद को समझना मुश्किल। पर जो खुद को समझने की हिम्मत रखता है, वो हर लॉस को गेन में बदलना सीख जाता है। मिस्टेक प्लान का आखिरी रूल यही है, हर गलती का जवाब सिस्टम में डालो, इमोशंस में नहीं। अगर किसी गलत एंट्री ने नुकसान दिया तो उस सिचुएशन का रूल लिखो। अगर किसी ओवर ट्रेड ने कैपिटल घटाई तो एक डेली लिमिट तय करो। गलती जितनी स्पेसिफिक होगी, करेक्शन उतना प्रोसेसर होगा। प्रो ट्रेडर परफेक्ट नहीं होता, वो बस परफेक्ट होने की कोशिश हर दिन करता है। थोड़ा थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप। हर गलती उसे नेक्स्ट लेवल पर पुश करती है। वो जानता है मैं कभी पूरी तरह सही नहीं हो सकता, पर हर दिन बेहतर जरूर बन सकता हूं। मार्केट में वही जीतता है जो खुद को माफ करना जानता है। गलती पर अटकना नहीं, उसे सीख में बदलना ही मैच्योरिटी है। क्योंकि गलती से डरने वाला वही गलती बार बार करता है, और जो गलती से सीखता है वो धीरे धीरे मास्टर बन जाता है। प्रो ट्रेडर का हर दिन एक प्रयोग है। कभी सक्सेस मिलता है, कभी करेक्शन, पर हर दिन वो कुछ ना कुछ समझता है और हर दिन थोड़ा और इवॉल्व होता है। गलती का मतलब हार नहीं, गलती का मतलब है तुम रास्ते पर हो। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ बदल दिया है, अगर आपने एक ट्रेडर नहीं एक सोच को महसूस किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि यहां हम पैसे की नहीं, सोच की ताकत की बात करते हैं। और यकीन मानिए, अगला वीडियो आपके अंदर के ट्रेडर को एक और ऊपर ले जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए और डिसिप्लिन बने रहिए।